बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो अब तक की जो डिस्कशन हैं, कल का टेस्ट जो था उसमें कोई प्रॉब्लम, कोई चीज़? इजी था, हो गया, गुड। अच्छा जी, अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर, हमने जो अब तक इकोनॉमिक्स देखी उसके अंदर डिस्कशन की। पहले हमने चैप्टर 4 के हवाले से डिस्कशन की और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ढूंढने की कोशिश की। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमने कहा कि वो इक्विलिब्रियम जिस पे कंज्यूमर अपने लिमिटेड रिसोर्स के साथ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हासिल कर सकता है, उसको हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहा। फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की जब हमें समझ आई, हमने ऑर्डिनल अप्रोच, कार्डिनल अप्रोच, इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइंस और इनकम इफेक्ट, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट, वो सारी चीज़ें देख ली। तो हमने कहा अच्छा यार, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तो समझ आ गई, अब हम जरा मार्केट इक्विलिब्रियम समझने की कोशिश करते हैं। कंज्यूमर की तो एक इंडिविजुअल की बात की थी, मार्केट की तरह बात कर लेते हैं। फिर मार्केट के अंदर फिर हमने डिमांड की बात की, फिर सप्लाई की बात की और प्राइस और डिमांड का मैकेनिज्म देखा कैसे होता है, सप्लाई और प्राइस का मैकेनिज्म देखा कि वो कैसे होता है। फिर हमने उनकी इलास्टिसिटीज की बात की, तो उससे हमें मार्केट इक्विलिब्रियम की समझ आई कि जहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल टू क्वांटिटी डिमांडेड ए सप्लाइड, तो वो मार्केट इक्विलिब्रियम होगा। और फिर उतनी प्राइस होगी और उससे ज़्यादा होगी तो सरप्लस हो सकता है, तो उससे कम हो तो शॉर्टेज हो सकती है। तो ये हमने चीज़ें डिस्कस की। फिर हमने उसकी इलास्टिसिटीज़ को देखा, फिर इलास्टिसिटी से हमें प्राइस फ्लक्चुएशंस का अंदाज़ा हुआ। हमने बफर स्टॉक स्कीम को चेक किया, फिर हमने अपनी कॉबवेब थ्योरी को चेक किया, तो हमें पता चल गया। तो ये एक हम थ्योरेटिकली एक सीक्वेंस के साथ चलते आ रहे हैं। फिर उसके बाद चैप्टर 1 हमने देखा, जिसके अंदर ओवरऑल इकोनॉमिक्स के हवाले से डिस्कशन थी। अब ये जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं चैप्टर 5 के अंदर, चैप्टर 5 में बेसिकली हम एक फर्म का इक्विलिब्रियम ढूंढना चाह रहे हैं। फर्म्स इक्विलिब्रियम हम चाह रहे हैं कि किसी तरह से हमें ये पता चल सके कि जनाब कोई बिजनेस है, कोई फर्म है, उस फर्म का इक्विलिब्रियम वो कैसे हम ढूंढ सकेंगे। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट इन दिस चैप्टर। इस मामलात, इन चीज़ों के अंदर, इस सारे मामलात में फर्म के हवाले से फोकस है अब हमारा। अब हमारी थिंकिंग, हमारा दिमाग, हमारी सोच का अंदाज एक फर्म के हवाले से देखने का हो जाएगा कि जनाब हम किस तरह से फर्म के हवाले से कोई डिस्कशन कर सकते हैं, फर्म की बिहेवियर को समझ सकते हैं कि जनाब फर्म का इकोनॉमिक बिहेवियर किस तरह होगा, कैसे वो चीज़ों को डिसाइड करेगी। दिस वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर 5। अच्छा जी, जब फर्म के बिहेवियर को समझना है तो फर्म के बिहेवियर को, या बिजनेस, अगर फर्म को समझ नहीं आती तो बिजनेस समझ लें। अगर बिजनेस के किसी बिहेवियर को समझना है तो बिजनेस के बिहेवियर को समझने के लिए हमें बिजनेस के दो एलिमेंट्स को समझना पड़ेगा। वो कौन से दो एलिमेंट्स हैं? कॉस्ट एंड रेवेन्यू। बेसिकली प्रॉफिट को समझना पड़ेगा और प्रॉफिट को समझने के लिए हमें कॉस्ट और रेवेन्यू को समझना पड़ेगा। ऐसे ही है ना? कोई भी बिजनेस किस लिए किया जाता है? नफा कमाने के लिए, प्रॉफिट के लिए। और प्रॉफिट किस तरह से आता है? आपको पता होना चाहिए कि आपकी कॉस्ट कितनी होगी, आपको ये पता होना चाहिए कि आपका रेवेन्यू कितना होगा।
तो जब आप इस चीज को समझेंगे, रेवेन्यूज को समझेंगे, कॉस्ट को समझेंगे, तो आप इस कैपेसिटी पे होंगे कि आप फर्म के इक्विलिब्रियम की, फर्म के बिहेवियर की को डिस्कशन कर सकेंगे। ठीक है जी। तो इस चैप्टर में व्हाट वी आर डिस्कसिंग कॉस्ट एंड रेवेन्यूज ऑफ अ फर्म। कॉस्ट रेवेन्यूज को डिस्कस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ताकि हम फर्म के इक्विलिब्रियम को अंडरस्टैंड कर सकें, फर्म के इक्विलिब्रियम को पहुंच सकें, पूछ सकें, बूझ सकें, गेस कर सकें कि फर्म इक्विलिब्रियम पे कितनी क्वांटिटी सेल करेगी, कितनी क्वांटिटी के ऊपर उसकी कॉस्ट कितनी होगी, उसका रेवेन्यू कितना होगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग, एक बिहेवियर की, उसको डेवलप करना, उसको सेंस बनाना, वो सारा हमारा डिस्कशन होगी। ठीक है। बेसिक हमारी जो टॉपिक है, फर्म्स इक्विलिब्रियम है बेसिक टॉपिक, और उस फर्म इक्विलिब्रियम के अंदर हम उसकी कॉस्ट और रेवेन्यूज को समझेंगे और उसका अल्टीमेट मैक्सिमम प्रॉफिट कहां पे होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट, ताकि इक्विलिब्रियम की बात कर सके हम। इक्विलिब्रियम कहां पे होगा? जहां पे वो फर्म मैक्सिमम प्रॉफिट कमा रही होगी। ऐसा ही है ना? हमने कंज्यूमर के हवाले से कहा था वो इक्विलिब्रियम है जहां पे उसको मैक्सिमम यूटिलिटी मिल रही है, और फर्म के हवाले से हमारा ये बयान है, ये हम कह रहे हैं कि जहां पे फर्म मैक्सिमम प्रॉफिट कमा रही होगी, यानी कि अपने लिमिटेड रिसोर्स को इस तरीके के साथ इस्तेमाल करेगी कि उसको ज्यादा से ज्यादा नफा हासिल हो। इन दो रास्तों से गुजरना पड़ेगा। पहले हमें फर्म की कॉस्ट के बिहेवियर को समझना पड़ेगा और फिर रेवेन्यू के बिहेवियर को समझना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली हम मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ द फर्म की डिस्कशन कर सकेंगे। क्लियर है? इसमें तो कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। अब हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के हवाले से कि जनाब फर्म की कॉस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है जी? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमने अब तक देखा है कि जनाब जो भी आप फर्म प्रोडक्शन करती है, आउटपुट प्रोड्यूस करती है, हम प्रोडक्शन, फंक्शन एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को समझना चाह रहे हैं आप। अब तक हमने क्या देखा था कि एनीथिंग दैट इज द आउटपुट दैट इज प्रोड्यूस्ड, हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड, दैट इज द फंक्शन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को आपस में कुछ इंटरेक्ट किया जाता है, किसी कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपस में मिलते हैं, देन अल्टीमेटली दे प्रोड्यूस समथिंग, और दिस प्रोडक्शन इज कॉल्ड द आउटपुट। एंड प्रोडक्शन को हम डिफाइन करें तो कहेंगे ए टेक्निकल रिलेशन बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट। अ टेक्निकल relationship between इनपुट्स, जो कि हमने कहा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एंड आउटपुट, जो कि हमने कहा आपकी गुड्स एंड सर्विसेज जो कि प्रोड्यूस की जा रही है। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिर हमने डिस्कस किया हुआ है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का हमें पता है कि जनाब जब कोई फर्म फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कंज्यूम करती है, यूज करती है, तो वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमने आइडेंटिफाई किए जी, लैंड, लेबर,
कैपिटल और एंटरप्राइज, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की हमने सेग्रीगेशन की। और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर हमें कुछ एक और सेग्रीगेशन भी करनी पड़ेगी कि जनाब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन शॉर्ट रन क्या हो सकते हैं एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन लॉन्ग रन। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में फर्क क्या हो सकता है? एग्जाम्पल देखते हैं। एक फर्म है जिसको प्रोडक्शन करनी है, आउटपुट उसको प्रोड्यूस करनी है, फॉर एग्जाम्पल 100 यूनिट्स की, तो 100 यूनिट्स उसको आउटपुट प्रोड्यूस करनी है। इट कैन वेरी, अभी वो सिर्फ 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही थी, अभी वो प्रोडक्शन सिर्फ 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही थी, अब इंक्रीज करनी है 100 यूनिट के ऊपर, तो अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इजीली वेरी कर सकती है। और हमें ये देखना पड़ेगा कितनी देर के लिए, कितनी देर में चाहिए जी, ये वीक, एक हफ्ते के अंदर चाहिए, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को वेरी करके प्रोडक्शन आप इंक्रीज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? लेकिन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। लेकिन अगर यही कहा जाए कि आप अभी 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और हमें 100,000 यूनिट्स चाहिए, 100 यूनिट नहीं, 100,000 यूनिट्स चाहिए 10 यूनिट से, तो अब क्या होगा? अब वो शख्स जो प्रोड्यूसर है वो कहेगा भाईजान ये जो आपने बात कही है 100,000, तो हमारी लिमिटेशन है, हमारे पास फैक्ट्री शायद छोटी है, हम प्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे 100,000 यूनिट्स, हमारे पास लेबर शायद अवेलेबल नहीं है, हम प्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे, ऐसा ही है ना? तो शॉर्ट रन के अंदर देर विल बी सर्टन लिमिटेशन, कुछ ना कुछ लिमिटेशन है, कुछ ना कुछ पाबंदी है। और लॉन्ग रन के अंदर अगर आप कहें कि यार अच्छा चल कोई बात नहीं, तुम इतना कर, मुझे 100,000 यूनिट्स देना है, लेकिन ये अगले नेक्स्ट 1 ईयर में इसको प्लान कर लो कि आप अपनी प्रोडक्शन की कैपेसिटी भी इंक्रीज कर लो, आप अपनी फैक्ट्री को भी इंक्रीज कर लो, और 10 साल तक मैं आपसे ये 1 लाख यूनिट्स लेता रहूंगा, आप बेफिक्र हो जाओ, मेरे से एडवांस पैसे पकड़ लो, आपको जो इन्वेस्टमेंट्स करनी है, जो मशीन्स चाहिए, जो आपको लेबर चाहिए, जो कुछ चाहिए, आप अपनी कैपेसिटी को इन्हांस करो। तो अब क्या हो गया? आप जो लिमिटेशन थी कि जनाब हमारी फैक्ट्री छोटी है, अब हम लॉन्ग रन को जब नजर में रखेंगे तो we can easily change our limitation. There is no limitation of factor of production in long run. Short run में we are compelled by the limitation of our factor of production, but in long run there is no limitation. Short run में limit of factor of production मौजूद होती है, और यहां पे नो लिमिटेशन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कोई लिमिटेशन नहीं है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे। आप 1 फैक्ट्री लगानी है, 2 फैक्ट्री लगानी है, 4 फैक्ट्रियां लगानी है, 100 बंदे लेबर रखने हैं, 1000 बंदे लेबर रखने हैं, 10,000 बंदे लेबर पे रखने हैं, यू कैन engage as many persons as you like, you can engage as many buildings as you like, you can purchase as much machinery as you like. There is no limitation on factor of production, but in short run there is limitation. हम अपनी फैक्ट्री को की कैपेसिटी को इन्हांस नहीं कर सकते। 1 लाख यूनिट एक महीने की बनाती है, हम 10 लाख यूनिट से प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते, मशीन्स नहीं है। शॉर्ट रन के अंदर वी आर लिमिटेड टू द कैपेसिटी ऑफ आवर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हमारी बिल्डिंग नहीं है, हमारे पास मशीनरी नहीं है, हमारे पास लोग नहीं है, हमारे पास कैपिटल नहीं है, वी आर लिमिटेड टू आवर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी लिमिटेड हो जाएगी। और लॉन्ग रन में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की लिमिटेशन की वजह से हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी रुकेगी नहीं। हम 1 लाख यूनिट बनाना चाहें 1 लाख बना लें, 10 लाख बनाना चाहें 10 लाख बना लें, 1 करोड़ यूनिट्स बनाना चाहें 1 करोड़ यूनिट्स बना लें। यूनिट्स
कि प्रोडक्शन हमारी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की वजह से रुकेगी नहीं, उसकी वजह से कम नहीं होगी। क्लियर है जी? ये लॉन्ग रन और शॉर्ट रन का एक हम बार बार इसको आगे डिस्कस करेंगे कि लॉन्ग रन और शॉर्ट रन की डिस्कशन कि लॉन्ग रन जब है तो उसके अंदर क्या है जी, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि लॉन्ग रन में देयर इज नो लिमिटेशन ऑन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड शॉर्ट रन में एट लीस्ट वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज लिमिटेड। अच्छा जी, हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को फिर कुछ और हिस्सों में भी तकसीम करते हैं। पहले हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन से किए थे? पहले हमने किए थे जी कि लैंड है और हमारे पास लेबर है, कैपिटल है और इंटरप्राइज है। ऐसे ही है ना? ये चार हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डिस्कस किए हुए हैं। मैंने तरतीब थोड़ी सी चेंज की है, कैपिटल को ऊपर ले गया हूं और लेबर को नीचे ले गया हूं, नथिंग एल्स, कोई और चीज नहीं चेंज की। इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जो लैंड एंड कैपिटल है, लैंड एंड कैपिटल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इनको हम कहते हैं नॉन ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। नॉन ह्यूमन FOP, इन दोनों को हम कहते हैं, और ये दोनों जो हैं इनको हम कहते हैं ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ऐसा ही है ना? लेबर भी ह्यूमन है और एंटरप्राइज भी डेफिनेटली कोई लोग ही होंगे जो कि चला रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन, एंटरप्राइज। इनको डिनोट किस तरह करते हैं? अच्छा, अब ये भी एक हम बार बार डिस्कस करेंगे। जब हम कैपिटल L कहें तो दैट विल रिप्रेजेंट लैंड एंड कैपिटल बोथ, और जब हम कैपिटल K कहेंगे दैट विल रिप्रेजेंट लेबर एंड एंटरप्राइज बोथ। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की हमने दो तकसीम कर दी। हमने नॉन ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को लैंड के अंदर क्लब कर दिया और ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हमने, यहां पे हम उल्टा पुल्टा कर रहे हैं। ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हम लेबर के अंदर क्लब करेंगे और नॉन ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हम कैपिटल के अंदर क्लब करेंगे। जी, तरतीब ये देख लें, नॉन ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैपिटल, नॉन ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैपिटल। कैपिटल का बजाय इसके कि सी लेते हैं, हमने के से उसको कहा, और ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेबर। ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हम लेबर के से डिनोट करेंगे और कहेंगे। कोई मुश्किल तो नहीं? नॉन ह्यूमन को के से कहेंगे और ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो कि लेबर और एंटरप्राइज होंगे उनको हम L से डिनोट करेंगे। फिर हमने हमारे पास है, हमने देखा था Q इज द फंक्शन ऑफ, पहले हमने कहा था फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, अब हम कह सकते हैं लेबर एंड कैपिटल। लेबर एंड कैपिटल क्या फंक्शन है, और शॉर्ट रन पीरियड में हमने क्या चीज चेक कर लिया है, देख चुके हैं अब तक। हमारे पास शॉर्ट रन, या उसको हम कहते हैं शॉर्ट टाइम, या शॉर्ट पीरियड, मुख्तलिफ नाम इसके हैं लेकिन मकसद एक है। वो मकसद क्या है? इन शॉर्ट रन पीरियड, इन शॉर्ट टाइम, इन शॉर्ट run, we will have
where at least one factor of production is constant. Remains fixed. कोई ना कोई एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स रहेगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। फैक्ट्री है, चाहे चाहे लेबर है, चाहे लैंड है, चाहे मशीनरी है, कुछ ना कुछ एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की लिमिटेशन होगी, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। और इसी तरह से लॉन्ग रन के अंदर क्या है, फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, and where in long run or long period no factor of production is fixed. No factor of production is fixed. हो गए? कोशिश तो मैंने बड़ी की, काफी मैंने आहिस्ता 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 चला, ताकि ऐसा हो कि आप सो ही जाएं, लेकिन मैं अपने कोशिश में कामयाब ना हो सका। अच्छा, तो इसको आज के दिन हम इधर ही कंक्लूड करते हैं, क्योंकि आगे अब हमने लॉ ऑफ रिटर्न्स पढ़ने हैं, तो वो जो लोग बाकी आएंगे उनके लिए फिर मसला हो जाएगा, और फिर हमें दोबारा से समझाना पड़ेगा शायद। तो इसलिए आज के दिन हम इधर ही करते हैं, कल इंशाल्लाह हम बाकी फिर आगे चलते हैं। ठीक है जी, इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज।